Honorable Minister to reply. माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड पेंडेमिक पर Please go to your seats. राज्यसभा में चर्चा के दरमियान कुल मिला के 8 सम्मानीय सदस्यों ने अपना महत्वपूर्ण बिंदु रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में कोविड का पहला केस आया था 13 जनवरी 2020 और दुनिया में सबसे पहला केस वुहान में दिसंबर 2019 में पाया गया था। यानी कि दिसंबर में कोविड पेंडेमिक का 2 वर्ष पूर्ण हो रहा है। एक ऐसी वैश्विक क्राइसिस है और एक क्राइसिस पर विस्तार से चर्चा हो और माननीय सदस्य उसमें अपनी विस्तार से बात रखे, इस उद्देश्य के साथ I am listening to you. Please go ये to your seat. डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो रहा था। लोकसभा में जब कोविड पर चर्चा चल रही थी तब कुल मिला के 75 माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी थी और रात को 1 बजे तक डिस्कशन चला था। ये महत्वपूर्ण चर्चा हो रहा है। It's a very serious discussion. It's a serious situation. Please go to your seat and listen. And if you have to say something, go to your seat and चिंतित है। सरकार उसके सामने निपटने के लिए मेहनत कर रही है। ऐसी स्थिति में विपक्ष और पक्ष के सभी लोग अपने अपने सुझाव दिया होता तो मुझे उसका फायदा भी अवश्य होता, लेकिन मैं रद्द के साथ बता रहा हूं कि इतनी सीरियस मैटर पर, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में भाग न लेते हुए केवल 8 ही सदस्यों ने उसमें बोल पाए और बाकी सदस्यों ने हाउस को डिस्टर्ब किया, मुझे लगता है कि उचित नहीं है। और सब लोगों ने अपना महत्वपूर्ण सुझाव दिया होता और आपका महत्वपूर्ण सुझाव के आधार पर सरकार अगले दिनों में जब कोविड के सामने एक्शन प्लान बनाते हैं तो उसमें अवश्य उपयोगी होता, लेकिन ये नहीं हुआ। लेकिन भी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने विषय रखना चाहूँगा कि पिछले 2 साल में कोविड क्राइसिस के सामने मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी और ये लड़ाई का में अच्छा परिणाम मिला। देश कोविड के सामने एकजुट होकर लड़ा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोविड के सामने लड़ने के लिए ट्रैकिंग, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। प्रधानमंत्री जी ने जो किया, देश की जनता ने कहा, देश की जनता ने किया। प्रधानमंत्री जी ने देश में कोविड क्राइसिस के दरमियान देश की रक्षा के लिए, देश के नागरिकों की रक्षा के लिए हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स, उसको प्रोत्साहित किया, उसको सम्मानित किया, उसका हौसला बढ़ाया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि दुनिया में कई डेवलप्ड कंट्री में भी एजिटेशन हुआ और जनता लॉकडाउन के सामने रोड पे आई, लेकिन देश में मोदी जी ने एक ऐसी व्यवस्था की, कोरोना वॉरियर और हमारे हेल्थ वर्कर को प्रोत्साहित किया। उसके अलावा भी देश में जब लॉकडाउन था तब गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से कोई गरीब को भूखे सोने की नौबत ना आए, इसके लिए गरीब कल्याण कोविड पैकेज के माध्यम से मुफ्त अनाज देने का भी काम किया। उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाई। विदेश में हमारे देश के नागरिक फंसे थे, उसको लाने के लिए भी व्यवस्था की। उसकी सराहना नहीं केवल भारत में लेकिन सारे विश्व में हो रही है। ये हमारी एक उपलब्धि है। कोविड क्राइसिस के दरमियान भारत ने जो एफर्ट किया और भारत ने जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक्शन लिया, ये एक्शन के मुताबिक हमने कंटेनमेंट जोन बनाए। कंटेनमेंट जोन से हम कोविड को फैलाते हुए रोकने में सक्सेस रहे। कोविड जब पेंडेमिक चल रहा था और फर्स्ट और सेकंड वेव के दरमियान सेकंड वेव जब स्पीड से सर्ज हो रहा था और देश में तुरंत ही एकदम मेडिसिन की रिक्वायरमेंट हुई, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई और जो भी उस वक्त बेड की रिक्वायरमेंट हुई, वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से मोदी जी ने बार बार रिव्यू लिया, बार बार
वहीवटी तंत्र को मार्गदर्शन दिया और नंबर ऑफ टाइप के एक्सपर्ट ग्रुप बनाए गए और तुरंत ही रिस्पॉन्स किया, उसका एक अच्छा नतीजा मिला। और आज हम जब विश्व में जाते हैं और विश्व में जब इंडिया में कोविड क्राइसिस के बारे में डिस्कशन होता है, तो इंडिया ने जिस तरह से कोविड क्राइसिस के सामने एक्शन लिया और सक्सेसफुली कोविड क्राइसिस को मैनेज करने की कोशिश की, उसकी आज दुनिया में सराहना हो रही है। उसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, जब देश में कोविड के सामने लड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वेपन कोई हो तो वो वेपन है वैक्सीन। देश में ही इंडिजीनियस वैक्सीन का रिसर्च हुआ, इंडिजीनियस वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग हुआ। वैक्सीन भी एक ऐसा समय था माननीय अध्यक्ष महोदय जब देश में वैक्सीन या तो कोई मेडिसिन सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में रिसर्च होता था, तो रिसर्च को अप्रूवल के लिए 2-3 साल लग जाती थी। और प्रधानमंत्री जी के एफर्ट से हमारे साइंटिस्ट को प्रोत्साहित करने के बाद वहीवटी प्रक्रिया को भी सरल किया और ये वहीवटी सरल प्रक्रिया के माध्यम से देश में इंडिजीनियस रिसर्च, देश में ही रिसर्च और देश में ही मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ वैक्सीन हमें 9 महीने में मिल गया। ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। इतना ही नहीं, देश में वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद 130 करोड़ जितनी जनसंख्या और 130 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेशन करना एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। और दुनिया में जब वैक्सीनेशन की बात आती है तो इंडिया की आबादी के सापेक्ष में दुनिया की आबादी बहुत कम है, लेकिन भी इंडिया ने जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई, जुड़ा। और आज देश की जब अन्य देश की बात करें तो मैं बताना चाहूंगा कि यूके, उसका 6 करोड़ तकरीबन पॉपुलेशन है। फर्स्ट डोज 76% हुआ है, सेकंड डोज 70% हुआ है। यूएसए में फर्स्ट डोज 72% हुआ है, जर्मनी में 73% हुआ है, इटली में 79% हुआ है। ये सब डेवलप्ड कंट्री है और ये सब कंट्री में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, लेकिन भी उसके सापेक्ष में इतनी बड़ी कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, ह्यूज पॉपुलेशन, सिटी, टाउन, विलेज, ये सब हमारी व्यवस्था, ये सब हमारी स्थिति होने के बावजूद भी मोदी जी के नेतृत्व में देश में हमारे हेल्थ वर्कर के प्रयास से एक ऐसा प्रयास करके दिखाया जो आज हिंदुस्तान में, देश में फर्स्ट डोज 88% लग चुका है, सेकंड डोज 58% लग चुका है। देश की ज्यादातर पॉपुलेशन आज वैक्सीनेटेड है और ये वैक्सीनेशन अभियान के माध्यम से हमारे देश के नागरिकों को कोविड के सामने एक महत्वपूर्ण सुरक्षा हासिल हुई है। और आज देश में हर राज्य के पास वैक्सीन का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध स्टॉक है। 17 करोड़ डोज सब स्टेट में पड़ा हुआ है और उसके अलावा हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बड़ी है। आज 31 करोड़ डोज पर मंथ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और अगले 2 महीने में वो बढ़ के 45 करोड़ डोज पर मंथ कैपेसिटी होने जा रही है। इंडियन रिसर्च, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स वैक्सीन की संख्या भी आज 2 है। 2 और कंपनी का डेटा सबमिट हो चुका है और अगले दिनों में उसको भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिलने की संभावना है। ये हमारे लिए और देश के लिए गौरव की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ऐसी स्थिति होती है तब देश स्वाभाविक तौर पर गौरवान्वित होता है, देश का एक हौसला होता है। और मुझे आपके माध्यम से बताना है कि ये सब विषय पर जब चर्चा होती है तब सब सम्मानित सदस्य उसमें चर्चा में भाग लेते हैं। देश ने जो सराहनीय कार्य किया है, 100 करोड़ से अधिक डोज देश में आज 137 करोड़ डोज, 137 करोड़ डोज आज देश में एडमिनिस्टर हो चुका है। एक विश्व रिकॉर्ड भी है और हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसकी प्रशंसा क्यों न करें, उसकी सराहना क्यों न करें। एक दिन में 2.5 करोड़ डोज एडमिनिस्टर होना ये भी बहुत बड़ी बात है। मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक विषय याद आ रहा है। जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था और जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तब हमारे राकेश शर्मा अवकाश में गए थे और उस वक्त हम तो बच्चे थे प्राइमरी स्कूल में,
लेकिन वो आकाश में गए और उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी के साथ उन्होंने आकाश में बात की अवकाश यात्री के रूप में, और बातचीत में उन्होंने पूछा कि हिंदुस्तान वहां से कैसा लग रहा है। तब राकेश शर्मा ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और इस बात पर देश में स्कूल में मिठाई बटी थी। हमें ये नहीं पता था कि किसके लिए राकेश शर्मा जी अवकाश में गए, अवकाश यात्री है क्या है, हमें पता नहीं था। लेकिन हमें केवल इतना पता था कि देश में कुछ अच्छा हुआ है, और अच्छा हुआ था तो मिठाई बटी थी और उसमें सब लोग जुड़े थे सराहना करने में। जब देश में कुछ अच्छा होता है तब सब लोग उसकी सराहना करें, ये आवश्यक होता है और करते भी हैं। लेकिन हमारे यहाँ कभी कभी पॉलिटिक्स को लेके ऐसा प्रसंग भी हमारे विपक्ष के लोग चुक जाते हैं। और जब 2.5 करोड़ डोज एक दिन में एडमिनिस्टर होना, कई कंट्री से तो डबल, कई कंट्री का पॉपुलेशन जितना एक दिन में डोज एडमिनिस्टर हो गया, देश की जनता ने किया। और ये भी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर, और प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर देश की जनता स्वयं आगे आई। यहाँ से कोई ऐसा फरमान नहीं निकला था। सभी को प्रधानमंत्री जी को हम क्या तोहफा दे सकते हैं? क्या देश के नागरिकों की हेल्थ सुरक्षा देके हम प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाए, सेवा कार्य करके मनाए? ऐसा केवल मैंने एक ट्वीट किया था, और ट्वीट के आधार पर 2.5 करोड़ डोज एक दिन में एडमिनिस्टर हो जाना, उसकी सराहना की होती। बाकी तो ठीक है, पॉलिटिक्स चलता रहता है, आपको जो कहना है वो कहते रहते हैं। लेकिन जब राष्ट्र गौरव का विषय आता है, ऐसी स्थिति में हम सब लोग साथ में मिलकर उसकी सराहना करें, तो मुझे लगता है कि देश का गौरव भी बढ़ता है और आपको भी उसमें फायदा ही होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैं बात पर आ रहा हूँ, देश में वर्तमान स्थिति को देखते हुए भविष्य में भी हमने केवल इतना ही नहीं किया कि कोविड मैनेजमेंट में आज तक किया वो पूरा हो गया, जी नहीं। फर्स्ट वेव और सेकंड वेव से हमने बहुत कुछ सीखा भी है, और ये सीखने के बाद आने वाले दिनों में देश में कोविड क्राइसिस बढ़े और केस बढ़े तो उसके लिए भी प्रिपेयरनेस हमने पहले से करके रखी है। उसकी तैयारी के भाग स्वरूप हमने सारी व्यवस्था देश में कैसे की जाए, और इसलिए हमने कोविड पैकेज 2 डिक्लेयर किया। 23,000 करोड़ रुपीस का पैकेज 2 के माध्यम से ये पैसे सभी स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, और ये स्टेट गवर्नमेंट उसको क्या करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट ये पैसे के माध्यम से अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बेड बढ़ाएंगे। शायद बच्चों में इफेक्ट हो तो बच्चों के लिए भी सेपरेट बेड बनाया जाए, उसके लिए ICU केयर यूनिट बनाया जाए बच्चों के लिए, और डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर वेंटिलेटर की व्यवस्था की जाए, और उसमें से हर डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ रुपया का बफर स्टॉक किया जाए। उसमें सारी व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर तैयार हो जाए, जैसे कि भविष्य में केस बढ़े तो भी हमें चिंता ना रहे, तो भी हम उसका मैनेजमेंट कर सके। ये व्यवस्था भी हमने करके रखी है। और उसके अलावा अभी जो मैं वर्तमान समय की बात करूं, तो वर्तमान समय में ओमिक्रॉन केस अभी दिखाई दे रहा है। ओमिक्रॉन के सामने लड़ने के लिए भी हमने पहले से ही तैयारी रखी है। देश में ओमिक्रॉन केस बढ़े, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ओमिक्रॉन क्या है? ओमिक्रॉन एक डेल्टा वेरिएंट का म्यूटेट वेरिएंट ओमिक्रॉन है, और वो सबसे पहले नवंबर में 24 नवंबर को अफ्रीका में पाया गया। और अफ्रीका में ये दिखने के बाद और कंट्री में बोत्सवाना और अदर नॉर्वे वगैरह कंट्री में भी ये वेरिएंट दिखा। और ये वेरिएंट देखने के बाद WHO ने उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया, क्योंकि ये वेरिएंट क्या बिहेवियर करेगा, कैसे फैलेगा, उसके पर वैक्सीन की इफेक्ट होगी कि नहीं होगी, उसका भी अभ्यास करना आवश्यक होता है। और इसलिए WHO ने कहा कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है और उसके ऊपर डिटेल से स्टडी की जाएगी, और WHO भी उसके ऊपर नज़र बनाए रखे हैं। और भारत सरकार की ओर से हम भी
उसके ऊपर नजर बनाए रखे हैं। भारत में आज वर्तमान समय में 161 केस पाया गया है और जैसा केस दुनिया में दिखने लगा तो तुरंत ही देश में वेरिएंट स्प्रेड ना हो उसकी सुरक्षा के लिए भी भारत सरकार की ओर से सतर्कता रखी गई। जिस कंट्री में वेरिएंट है उसको अलग कंट्री आइडेंटिफाई किया और एक रिस्क कंट्री के रूप में हमने उसको पहचाना। वहाँ से आने वाले कोई भी ट्रैवलर उसको रैपिड टेस्ट हो, रैपिड RT-PCR टेस्ट एयरपोर्ट पर ही हो, उसके बाद घर पे जाए। घर पे जाने के बाद भी वहाँ वो 7 दिन तक आइसोलेट रहे। आइसोलेट रहने के बाद 7 दिन के बाद फिर से वो टेस्ट करवा ले। ऐसी SOP हमने डिक्लेयर की। मैंने स्वयं सभी स्टेट के साथ बातचीत की। मेरे सेक्रेटरी हेल्थ ने आज तक 3 बार ये वेरिएंट के संदर्भ में सभी स्टेट गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन मिले उसके लिए बातचीत की। रेगुलर एक्सपर्ट टीम के साथ हम बैठ के दुनिया में क्या स्थिति है, देश में क्या स्थिति है, एक वेरिएंट की क्या इफेक्ट हो रही है, वैक्सीनेटेड लोगों पर क्या इफेक्ट हो रही है, अनवैक्सीनेटेड लोगों पर क्या इफेक्ट हो रही है, ये सारी स्थिति का हम डे टू डे आकलन कर रहे हैं। जैसे भविष्य में हमने फर्स्ट और सेकंड वेव के दरमियान जो सीखा है उसके आधार पर भविष्य में देश में वेरिएंट फैले तो दिक्कत ना आए, इसलिए पर्याप्त मात्रा में सभी स्टेट के पास मेडिसिन होने के लिए हमने कोविड पैकेज 2 में ECRP पैकेज 2 में प्रावधान किया था और सभी स्टेट के साथ फॉलोअप लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर महत्वपूर्ण मेडिसिन है। ये मेडिसिन की बफर स्टॉक की हमने ऑलरेडी व्यवस्था कर ली है। ये बफर स्टॉक भविष्य में जो केस बढ़ेंगे तो बफर स्टॉक का उपयोग किया जाए और आने वाले दिनों में इस क्राइसिस में हमें दिक्कत ना हो, ये भी हमने व्यवस्था करके रखी है। ऑक्सीजन की कैपेसिटी, ऑक्सीजन प्लांट की कैपेसिटी आज बढ़ चुकी है। आज 48,000 वेंटिलेटर हमने सभी स्टेट को पहुंचा दिया है और ये वेंटिलेटर यहाँ से कमेंट भी आती थी कभी कभी कि वेंटिलेटर चलता नहीं है, वेंटिलेटर में खराबी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। जब ऐसी बात करते हैं तब हम किस लोगों के सामने उंगली सीनते हैं ये हमें पता भी नहीं रहता है, क्योंकि मैंने तो तय किया है और मैं तो रिकॉर्ड लेके घूमता हूँ कि ऐसी स्थिति में कोई कहे कि वेंटिलेटर चलता नहीं है तो मैंने तय किया कि भाई वेंटिलेटर जिस स्टेट को दिया गया हम देते हैं स्टेट को, स्टेट देते हैं हॉस्पिटल को और उनकी हॉस्पिटल प्रमाण पत्र देती है। बाद में मैंने कहा कि सब स्टेट गवर्नमेंट लिख के दे कि ये वेंटिलेटर में मिला है, ये वेंटिलेटर इंस्टॉल हो गया है, ये वेंटिलेटर अच्छी तरह से चल रहा है, ऐसा प्रमाण पत्र दे दो। जैसे किसी को बिना कारण से पॉलिटिक्स करने का भी अवसर हम नहीं देना चाहते हैं। आज 48,000 वेंटिलेटर का रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है। माननीय अध्यक्ष मोदी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हाउस के बाहर जाके फिर ये बात शुरू होगी क्यों वेंटिलेटर चल नहीं रहा है, वेंटिलेटर में खराबी है। वेंटिलेटर चल रहा है ऐसा आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, रिकॉर्ड लेके मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि ये भी एलिगेशन करने का अवसर नहीं होना चाहिए। मेरा तो आग्रह है कि ये विषय पॉलिटिक्स करने का है ही नहीं, ये आक्षेप प्रत्याक्षेप का है ही नहीं। सरकार की ओर से हम ये विषय पर कभी पॉलिटिक्स करना चाहते भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि ये कोविड क्राइसिस के सामने देश को एक होकर लड़ना है। उसमें कई विषय होता है जहाँ पॉलिटिक्स करे हो सकता है, लेकिन एक लोगों की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ विषय में भी हम पॉलिटिक्स करना शुरू करें, ये देश के लिए अच्छा नहीं होता है। एक ऐसी स्थिति थी जब देश में सेकंड वेव चल रहा था, देश में ऑक्सीजन की डिमांड एकदम बढ़ी थी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू किया। 1,000-1,500 मेट्रिक टन की एवरेज रिक्वायरमेंट होती थी, वो बढ़ के 9,000 मेट्रिक टन हो जाए, 9,000 से ज़्यादा मेट्रिक टन हो जाए। ऐसी स्थिति में शायद प्रोडक्शन तो हमने कर लिया, प्रोडक्शन हुआ, लेकिन उसको
एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए लॉजिस्टिक चाहिए, अलग टाइप का टैंकर चाहिए और रातों रात तो खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन भी प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की, एयरफोर्स के प्लेन को काम में लगाया, ट्रेन चलने लगी, ऑक्सीजन टैंकर लेके चलने लगी, विदेश से टैंकर मंगाना शुरू किया। ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय आवश्यकता थी मदद करने की, आवश्यकता थी सपोर्ट करने की, भाई चलो अच्छा कर रहे हैं सरकार, हम मदद करें। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ऐसा नहीं किया और उस वक्त भी राजनीति हुई थी, कई लोग कोर्ट में चले गए और कोर्ट में जाके अपना कोटा मंजूर करवा लिया, कोटा मंजूर करवा लिया और रखने की व्यवस्था नहीं थी और टैंकर भर के आते थे, कहाँ खाली करना, मैं उस वक्त की व्यवस्था देख रहा था, मुझे पता है। और इतनी दिक्कत हुई थी, खाली करने की जगह नहीं थी, टैंकर घूम रहे थे, कोटा करवा दिया कि हमने इतना, हमें चाहिए, इतना चाहिए तो उसको रखने की व्यवस्था तो करनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी जगह पे दिक्कतें थी और उस वक्त पॉलिटिक्स होता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई उस वक्त पार्लियामेंट के फ्लोर पर कमेंट होती थी और रास्ते पे कोई दूसरी बात होती थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये स्थिति में पॉलिटिक्स के अलावा हम साथ में मिलकर जो लड़े होते तो आज हमें जो क्रेडिट मिली है दुनिया में, उससे और कोई ज्यादा क्रेडिट हमें मिल सकती थी। और ये कोई विषय व्यक्ति का नहीं है, ये विषय नेशनल प्राउड का है, राष्ट्र का गौरव का है। आज आप कोई देश के, दुनिया में कोई भी कंट्री में चले जाए और वहां जब कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बातचीत होगी तो वो हिंदुस्तान की ही सराहना करेंगे और आपके मुंह में भी वो हिंदुस्तान की सराहना करेंगे। वो ऐसा नहीं कहेंगे कि ये सरकार भाजपा वालों ने किया, भारत ने करके दिखाया, यही बात होनी है। और इसलिए ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को साथ में मिलकर ही हमें उसका सामना करना होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ओमिक्रॉन की बात आ रही है तब देश में जो मैंने बताया, यहाँ आज 161 केस रिपोर्टेड हुए हैं और ये केस अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। राजस्थान में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, सभी जगह पे आज कोविड केस रिपोर्टेड हुए हैं। और ये कोविड केस रिपोर्ट करने के लिए और ज़्यादा टेस्टिंग करने के लिए, जीनोम सीक्वेंसेस बढ़ाने के लिए 38 लैब आज काम कर रही है। पर मंथ 30,000 जीनोम सीक्वेंसेस की कैपेसिटी आज देश ने हासिल कर ली है। दुनिया जैसे जीनोम सीक्वेंसेस करती है, ऐसा ही हम टाइमली जीनोम सीक्वेंसेस कर रहे हैं। आज हमने वो भी काम शुरू कर दिया है कि ये वेरिएंट इंडिया में हमारी वैक्सीन उसके ऊपर इफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये चेक करने के लिए कल्चर डेवलप करना होता है। और कल्चर वेरिएंट को, ओमिक्रॉन वेरिएंट का कल्चर डेवलप करके उसके पर क्या इफेक्ट हो रही है हमारी वैक्सीन की, उसका भी स्टडी हो रहा है। और अगले एक सप्ताह में उसका भी रिपोर्ट आ जाएंगे, उसके आधार पर हम कह पाएंगे। मेरा सभी से आग्रह है कि यहाँ हमने वीकली एक बार सरकार की ओर से एक बुलेटिन आता है और सरकारी गवर्नमेंट स्पोक पर्सन आके इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये इंफॉर्मेशन पर कृपया ध्यान दीजिए। जो लेटेस्ट अपडेट है, रेगुलर दुनिया में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, वेरिएंट की मूवमेंट क्या है, उसके ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन क्या बन रहा है, आगे क्या करना है, उसके लिए बुलेटिन के द्वारा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसके अलावा हम जब बात करते हैं और कभी उत्साह में आके बात करते हैं तो कभी कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है और कभी बिना कारण से भय भी क्रिएट हो जाता है। देश में इस बारे नहीं होने देना है। हम सब लोग यहाँ से जो इंफॉर्मेशन मिले, यहाँ से जो एडवाइस मिले, यहाँ से जो प्रोटोकॉल डिक्लेयर हो, ये प्रोटोकॉल को हमें फॉलो करना है। आज तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन उपलब्ध हुई है उसमें WHO ने बताया है और हमारे भी साइंटिस्ट ने इस बात से सहमत है कि कोविड मेडिसिन का प्रोटोकॉल जो डेल्टा वेरिएंट के लिए, गामा वेरिएंट के लिए और सभी वेरिएंट के लिए है, वही प्रोटोकॉल उसके लिए है
आज देश में जो 161 केस पाया गया है, उसमें से 13% केस एकदम माइल्ड है, 80% केस एसिम्टोमेटिक है, 44 केस ठीक होके अपने घर चले गए हैं। आज के दिन में हमारी कुल ये स्थिति है और ओमिक्रॉन वायरस 96 कंट्री तक आज वो स्प्रेड हुए हैं। सभी तरह की नज़र हमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पर लगा के रखी है और आने वाले दिनों में ये वेरिएंट और क्या इफेक्ट करेगा उसको भी हम देखते रहेंगे और रेगुलर एडवाइजरी हम डिक्लेयर करते रहेंगे। कृपया मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है कि केवल उसके आधार पर ही आप अपना अवलोकन करिए, उसके आधार पर ही जनता को बताइए। तो मुझे लगता है कि सचमुच जनता में भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और जिस तरह से फर्स्ट वेव और सेकंड वेव से हम सीखे हैं ये उसके आधार पर हम आने वाले दिनों में शायद केस बढ़े तो उसमें से जो हमने लर्न किया है उसको लेके हम अच्छी तरह से सारे देश के सभी नागरिक साथ में मिलके और सब लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम आने वाले दिनों में कोविड के सामने हमारी लड़ाई लड़ते रहे और उसमें सभी का सहयोग मिले, यही अपेक्षा। धन्यवाद। Thank you, Honorable Minister. Please go to your seats. I appeal all of you to go to your seats. We have very important discussion just concluded. We have another very important bill. Please go to your seats and have your say. There is a statutory resolution. Please go to your seats.